हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयांश लेक्चरर। तो आज से हम नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलयन। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ कि एक दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो तीन दिन में आएगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार केमिस्ट्री आएगी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये फिजिक्स का टर्म होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है विलयन। आखिर विलयन होता क्या है? तो विलयन का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु में, विलयन को जानने से पहले आप ये समझिए मिश्रण क्या होता है। आपने 9 और 10 में पढ़ा होगा मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण क्या होता है कि जब किसी वस्तु में दूसरा वस्तु को मिला दिया जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? वो मिश्रण हो जाता है। ध्यान से देखना, मिश्रण का मतलब कि जब हम पहले वस्तु में दूसरे वस्तु को मिला देंगे या उसमें घोल देंगे, वह क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ये होता है। ठीक है, और मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है दोस्तों की विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है कि समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें सभी अवयव आपस में घुल जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप पानी में जब चीनी घोलते होगे, जब पानी में आप चीनी घोलते होगे तो अपने में अवयव में पूरी घुल जाती है। बताओ, ये अंतर आप डेरिवेट कर पाओगे? जब पानी में आप चीनी को घोल दोगे तो क्या वो डेरिवेट कर पाओगे? आप नहीं देख पाओगे। यानी ऐसा मिश्रण जिसे हम आँखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, वह समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे अगर आप पानी में बालू को घोल दीजिए, पानी में किसको डाल के? बालू को। तो क्या होगा? बालू निचली तली में बैठ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण होगा। और पानी उसके ऊपर वाले हिस्से में क्या करेगा? तैरने लगेगा। तो आइए हम विलयन के बारे में समझें। तो विलयन क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा है सर। समांगी मिश्रण जिसे हम आंखों से न देखें पाए उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। आया समझ में? चलो ठीक है। फिर देखो, जो समांगी मिश्रण होगा, जैसे हमने पानी में चीनी को ऐड किया तो यह क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। जब ये समांगी मिश्रण हो गया, ये जो समांगी मिश्रण हो गया, इसी को हम लोग कह देंगे यह क्या है? विलयन है। उसके बाद समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यानी संगठन समान, समझ में नहीं आया? चलो देखो ध्यान से। जो हमारा विलयन होता है, अब मान चलो ये आपकी गिलास है, ये मान लो कोई भी आपका बर्तन है, इसमें आप पानी लिए हो। अब इसमें आप डाल रहे हो NaCl। इसमें आपने क्या पुट किया? NaCl को पुट किया। जब NaCl को इसमें पुट करके आपने पूरा इसको मिश्रित कर दिया, यानी मिला दिया, तब इसमें क्या होगा? NaCl पूरी तरह घुल जाएगा। अगर आप नीचे से कहीं से निकाल के इसको टेस्ट करोगे तो वह टेस्ट कैसा होगा? आप एक बार कमेंट करिएगा इसके बारे में। जो टेस्ट यहाँ नीचे रहेगा वही टेस्ट ऊपर रहेगा, और जो टेस्ट बीच में है, मतलब ये क्या होगा? NaCl का जो संगठन होगा, कहीं से भी निकाल के आप चीख लो तो स्वाद क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब होता है संगठन। तो फिर ध्यान से देखिए, और कहने का मतलब आखिर हो गया क्या कि समांगी मिश्रण विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन है। जैसे उदाहरणार्थ दे रहा हूँ, नमक और चीनी प्लस पानी, ये हमारा उदाहरण है। आया समझ में? ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब आपको ये भी पता चल गया कि संगठन क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे बेटा? कि संगठन हमेशा समान होता है। फिर जब दो पदार्थ, सुनिएगा, जब दो पदार्थ
जैसे कि पानी और चीनी, ये दो पदार्थ हैं। जब ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहेंगे। क्या? फिर से, पानी और चीनी, जब यह दोनों, सिर्फ ये दोनों मिलके जब विलयन का निर्माण करेंगे तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। जब इसी में कुछ नहीं, इसमें नमक की मात्रा ऐड कर दी जाए, यानी जब तीन पदार्थ आपस में मिलकर किसी विलयन का निर्माण करेंगे तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ये पता चला गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, विलेय और विलायक। जो हमारा विलयन होता है, विलयन वह दो पदार्थों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है आपका। यह क्या होगा? विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होगा, ठीक है। अच्छा सर, विलेय, अब बताइए, जो विलयन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक है वो होता है जिसमें हम किसी वस्तु को घोलते हैं, ठीक है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप पानी है, यह क्या, इसमें पानी है और आप इसमें शक्कर को ऐड कर दिए। ध्यान सुनिएगा, इसमें आपने शक्कर को ऐड कर दिया। जब आपने इसमें शक्कर को बेटा ऐड कर दिया भाई, तो फिर क्या हो गया कि जो आपका शक्कर होगा इसकी मात्रा आप न्यूनतम रखोगे, मतलब इसकी मात्रा क्या करोगे, कम है, तो इसे हम लोग कह देंगे यह क्या है, हमारा विलेय है। मतलब जो शक्कर होगा वो पानी में हमेशा करके क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर जिसकी मात्रा अधिक है उसको क्या कह देंगे, विलायक कह देंगे। देख लो डिफिनीशन, पहले हम लोग देखते हैं। समांगी मिश्रण में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिसकी मात्रा कम है उसे विलेय कहेंगे। जैसे आप किसी भी मात्रा को देख लीजिए, जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वह क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। यह हमारी क्या हुई है, एक विलयन से थोड़ी इंट्रोडक्शन हो गई है। अब हम विलयन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ सांद्रता पदों की क्या ज्ञान होना जरूरी है। तो मैं इसको रफ करके यहाँ पे सांद्रता के पद लिखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सांद्रता के पद एक विलयन में विलेय और विलायक होते हैं। जैसा कि आपने इसमें जाना है कि जो विलयन होता है वो दो पार्टों में मिलकर बनता है, एक होता है विलेय और एक होता है बेटा विलायक। तो देखो, विलायक और विलेय इन दोनों के मेल से क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन के संगठन को, अच्छा, विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा देखो, हमें इसमें क्या पता करेंगे सांद्रता में कि अगर दोनों का संगठन बराबर हो, अगर विलेय भी ग्राम में है और विलयन भी आपका ग्राम में है और विलायक भी आपका ग्राम में हो तब, और आयतन जब हमारा जो अगला रहेगा इसके बाद आयतन प्रतिशत, उसमें क्या होगा, दोनों आपका ml में होगा। तो फिर देखिए हम दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं। विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि संगठन आखिर होता क्या है। जो विलयन की संगठन होगी उसको हम सांद्रता के रूप में व्यक्त करेंगे। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है कि द्रव्यमान प्रतिशतता। आखिर द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 5 ग्राम विलेय, यानी इस 80 ग्राम पानी में 5 ग्राम मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दिया है। तब यहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशतता होगी, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। आखिर फॉर्मूला आखिर होता क्या है। तो जो हमारा विलेय है यहाँ पे लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान
बटा यहाँ पे जो विलायक और विलेय को दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। और मल्टीप्लाई हमेशा आप जानते हैं जब प्रतिशत निकालेंगे तो लास्ट में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया। अच्छा, ये जब देखना, जब विलेय और विलायक दोनों ग्राम में रहेंगे तो हम इसकी क्वांटिटी ग्राम में लेंगे। जब यह किलोग्राम में रहेंगे तो हम इसकी क्वांटिटी किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा, मैं इस जो सर्वेक्षण है मैं इसको हल करता हूँ। इसमें हमें दिया है कि विलेय कितना दिया है, 5 ग्राम। इसमें विलेय दिया है 5 ग्राम। और यहाँ पे जो विलायक है, विलायक कितना है, विलायक इसमें है 80 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर विलयन कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें तो विलयन हमें पता करना है ना, विलयन कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक को दोनों को जोड़ देंगे। 5 + 80 बराबर कितना, 85 ग्राम हमारा क्या बन गया है, टोटल विलयन बन गया है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिशत बराबर द्रव्यमान, प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया है, 5 बटा नीचे कितना है बेटा, 85 मल्टीप्लाई में 100। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो हमें मिला कितना, 100/17। आप इस सवाल का जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ये 100/17 को हम कितने बार डिवाइड करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से समझिएगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। हमें इसमें दोनों ही क्वांटिटियाँ ग्राम में दी रहती हैं। अगर ध्यान से पढ़ना आप क्वेश्चन को, अगर विलायक दिया है तो विलेय और विलायक दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हमें विलयन दिया रहेगा तो हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे। तब जो हमारा विलेय है वो 5 ग्राम है, विलायक है वो 80 ग्राम है, तो दोनों को ऐड कर लिए तो हमें कितना मिल गया, 85 ग्राम्स मिल गया। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 100/17 आया। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आखिर ये जो हमने पहली प्रतिशत निकालना सीखी है, जो हमारी सांद्रता के पद का पहला प्रतिशत है, वो कैसा उस पर सवाल आता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तब हम ले लिए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत पे एक ले लिए हैं हम क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसको हम हल कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, जिसे हम लोग कहेंगे W परसेंटेज इक्वल टू, सूत्र है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा हमें दिया है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे हमें दिया है 100। ये हमारा है फॉर्मूला। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमें यहाँ पे विलेय दिया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे। विलेय का W दिया है कितना, 15 ग्राम। फिर हमें जो जल का है, जल आखिर क्या है यहाँ पे, विलायक का काम करेगा। और ये भी याद रखिएगा, जो जल होगा वो हमेशा विलायक का ही काम करेगा, ये नोट कर लेना। जो हमारा जल है, जल यहाँ पे 150 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो रहा है, विलयन का आखिर टोटल द्रव्यमान हो कितना रहा है, ये देखिए। विलयन बराबर विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। उसके बाद विलेय का द्रव्यमान कितना है, 15 ग्राम है। उसके बाद विलायक का 150 ग्राम है। अब दोनों को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा, 165 ग्राम। तो सीधे आप फॉर्मूले लिख लेना, W/W परसेंटेज के फॉर्मूले पे रखो। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का 15 ग्राम अपान विलयन 165 ग्राम मल्टीप्लाई 100 से है। आप इसको घर पे हल कर लेना, 0.9% इसका क्या होगा, आंसर आएगा। आप इसको हल कीजिएगा। ये हमारा W/W परसेंटेज का सूत्र है। आप इसको नोट कीजिए और यह नोट आप इसकी नोट्स बुक भी बनाते हुए चलिए। फिर देखिए हमें द्रव्यमान प्रतिशत का क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। और हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन को हम लोग कहेंगे V/V परसेंट बराबर, यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान है ना, यहाँ पे हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ml में है तो ये भी क्या होगा, ml में होगा। अगर यह लीटर में हो तो ये भी क्या हो, लीटर में हो। ये इसका रूल कहता है। आया समझ में। चलो अब इसके ऊपर हम लेते हैं आयतन प्रतिशतता के ऊपर हम एक सवाल लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे पास प्रश्न है, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन % याद कीजिए। फिर ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें विलेय कितना दिया है, विलेय देखो एथेनॉल की मात्रा कम है तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, यह हमारा विलेय है। और जल हमेशा हमारा क्या होता है, विलायक होता है। विलेय यहाँ पे 20 ml है और यहाँ पे जो विलायक है, विलायक भी कितना है, 160 ml है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब फिर ध्यान से देखिएगा जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। तब हमें दो चीज़ पता है, तो हमें क्या निकालना है, विलयन का आयतन निकालेंगे। विलयन का हम क्या निकालेंगे, आयतन। अच्छा विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ये हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे विलेय का आयतन कितना है, 20 प्लस यहाँ पे 160। ध्यान देखिएगा ये विलेय है, ये हमारा क्या है, विलायक है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 180 ml। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आयतन प्रतिशतता बराबर, ये फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला पहले यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखना फॉर्मूला तो ये हमारा हो गया है, लेकिन अब इसको लगाएंगे कैसे, वही अपनाएंगे, वही तरीका। विलेय हमारा क्या है, 20 ml है अपान विलयन कितना है, 180 ml है मल्टीप्लाई 100। ध्यान देखिएगा 20 के 20, 20 9 180, कितना आ गया, 100/9 आ गया। जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 11.11%। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आयतन प्रतिशत आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। अब ये रहा, एक बार आप कमेंट कीजिएगा यहाँ तक आपको समझ में आया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे एक द्रव्यमान प्रतिशत देते हैं, वो है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। फिर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर द्रव्यमान है ना, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर
ऊपर द्रव्यमान है, कुछ मत कीजिएगा। विलेय, इसके पहले जो हम पढ़े हैं द्रव्यमान का प्रतिशत में क्या होता था, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा, यहाँ पे आयतन है, आयतन में विलयन का क्या होता है, आयतन होता है, विलयन का आयतन, ये किस में, ml में, और यहाँ पे गुणे में क्या रहेगा, हमेशा 100 रहेगा। ये हो गया। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। जो द्रव्यमान आयतन होगा उसमें विलेय का हम ले रहे हैं द्रव्यमान, और विलयन का क्या लेंगे, आयतन लेंगे। तो फिर देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं इसके ऊपर एक, 20 ग्राम शर्करा को, 20 ग्राम क्या है, शर्करा है। तो नोट करते हुए चलिए, हमें दिया क्या है, विलेय बराबर 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, 250 ml विलयन बनाया गया है। फिर से सुनिएगा, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, ये आपका जो 250 ml दिया है ना, ये आपका विलायक नहीं दिया है, ध्यान से सुनिए, जल में घोलकर कितना बनाया है, 250 ml बनाया है। तो यहाँ पे विलयन हमें यह क्या दे रखा है, विलयन का आयतन कितना दिया है, 250 ml, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब हमें दिया है तो हम लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, गुणे में क्या रहेगा, 100 रहेगा। ये हमारा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो विलेय है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 20 ml, 20 ग्राम अपान विलयन का आयतन कितना है, 250 ml है, और गुणे में कितना है, 100। अगर आप जहाँ ध्यान दें तो ये 250 में 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 250 में 5 पचे 25, यहाँ पे हो गया 2। तो आप फिर से देखिए, 40 बटा हो गया 5 बराबर 8%। हमारा जो आया है W/V परसेंटेज बराबर कितना आया, 8% आ गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आया आपको समझ में? तो आप जहाँ पे भी आपको डाउट होगा वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं कुछ फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी दवा के या किसी भी ब्रांड के पीछे लिखा रहता है कुछ संक्षेप शब्दों में NaCl W/W%। जो होता है W/W का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। आप नोट करते हुए चलिएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो 0.5% का मतलब आखिर होता क्या है, 0.5%। ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे 0.5% होता है, यह 100 ग्राम में उपस्थित विलयन की विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या होती है। यानी अगर आप ध्यान से सुनिए तो यहाँ पे 50 बटा जब 100 लिखेंगे आएगा 0.5। हम कह सकते हैं कि जो हमारा विलयन है, विलयन 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम में कितना उपस्थित है, 50 ग्राम विलेय उपस्थित है। ये हमारा कहने का मतलब है। तो 0.5 ग्राम इन 50 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस, ये हमारा कहने का मतलब हो गया कि 50 ग्राम विलेय में 100 ग्राम विलयन में कितना उपस्थित है विलेय, 50 ग्राम उपस्थित है। इसी प्रकार अगर अल्कोहल की देखा जाए, V/V जो होता है आयतन, क्या होता है, V/V होता है ना आयतन परसेंट, तो उसी को हम लोग कहेंगे आयतन प्रतिशत। हमें दिया 0.01%। अब ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे विलयन है, जैसे आप लोग पाते हैं ना 2% आउट ऑफ, ऐसे होता है, या लिखेंगे 100 आउट ऑफ 2
यानी आपने कितना परसेंट पाया है, 2% पाया है। इसका कहने का मतलब ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए, अल्कोहल कितना दिया, 0.01, इसमें हम कर देंगे 100 से गुणा, ये हो जाएगा 1 ml। यानी यहाँ पे 1 ml विलयन इन 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। यानी इसके कहने का मतलब है कि 100 ml विलयन में 1 ml विलेय उपस्थित है। ये हो गया। और जो XYZ मैंने लिखा है, यह आयतन प्रतिशतता में है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में। यानी हम कहेंगे 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में कितना उपस्थित है, 2 ग्राम विलेय उपस्थित है। ठीक है। जो हमारी बियर होती है ना, तो अल्कोहल जो होता है, बियर में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा होती है 0.08%। यानी हम कह सकते हैं कि 100 ml में 8 ml विलेय उपस्थित होता है, यह कह सकते हैं हम। आया समझ में? तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीशन आखिर है क्या। तो ध्यान से कि ना, द्रव्यमान प्रतिशत कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या। यानी देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये होगा कि 100 ग्राम विलयन है तो उसमें उपस्थित विलेयों की संख्या ही क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन क्या है, उसी प्रकार 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या, आयतन प्रतिशतता। और बचा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में संख्या क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। तो मित्रों, तो हम आज का टॉपिक यहीं तक हम स्टॉप कर रहे हैं। तो हम कल इसके आगे सांद्रता के पद में आगे क्रम बढ़ाएंगे, फॉर्मलता, नॉर्मलता और अन्य पदों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।